बढ़ते प्रदूषण के चलते अब करनाल में आपको तंदूर की रोटियां खाने को नहीं मिल सकती। ढाबों पर आप देखिए बन रही है तवे पर रोटियां और यहाँ पर हम सैनी ढाबा पर पहुंचे हुए हैं। करनाल का जाना माना ढाबा है, ऑन रोड है। आसपास जितने थाने हैं, चाहे महिला थाना हो, सिविल लाइंस थाना हो, और भी जो थाने हैं, सदर थाना है, वो भी यहीं पर लगता है। आसपास जितने भी लोग थाने में पहुंचते हैं, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें बड़े कम रेट पर यहाँ पर अच्छा खाना मिल जाता है। लेकिन इन लोगों का जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं इस वक्त प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वो इस वजह से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि ये लोग अब ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नगर निगम ने इन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी है कि बढ़ते प्रदूषण के चलते जो ग्रैब 4 लागू किया गया है उसके चलते अब ये तंदूर नहीं जला सकते और इन्हें तवे पर ही रोटियां बनानी पड़ रही है, तवे पर ही रोटियां सेकनी पड़ रही है। बढ़ते प्रदूषण के चलते एनसीआर रीजन में, एनसीआर इलाकों में ग्रैब 4 लागू किया गया है। लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगी आज के प्रदूषण की। दिल्ली की अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो आज का प्रदूषण जो मैंने अभी इस वीडियो को लाइव करने से पहले चेक किया वो था 400। करनाल की अगर मैं बात करूं तो वो है 250 के आसपास। यानी आप ये समझिए, दीपाली इधर आइए, मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ही खड़ी हुई है जो मेरी पूरी बात सुन रही है। दीपाली, पीछे आपने रोटियां देख ली होंगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि करनाल एनसीआर इलाके में आता है। लेकिन पॉल्यूशन के मामले में जो चीजें दिल्ली में प्रतिबंध जिन चीजों पर लगाया गया है वो करनाल में किस तरीके से लगाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं वो 400 और यहाँ पर 250 है। फर्क तो है, बिल्कुल है, फर्क है। और मुझे ये लगता है जैसे ग्रैब 4 में जो चीजें जिन चीजों के लिए मनाही की गई है, ऑड इवन के सिस्टम से दिल्ली एनसीआर में जो है गाड़ियां चलनी चाहिए, या प्रदूषण के बढ़ते हुए देखते हुए जो प्रशासन द्वारा जो फैसले लिए गए हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम को रोका जाए, जिन चीजों से प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण जिन चीजों से बढ़ रहा है उन सभी पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन महक, रोटी एक ऐसी चीज है, हर कोई पसंद करता है तंदूर की रोटी खाना। प्याज भी आ रही है, इनको डिमांड भी आ रही है। और तंदूर की रोटी खाना किसे पसंद नहीं होता है। रोटी एक ऐसी चीज है जो हर किसी को जरूरत होती है दिन में। सबसे बड़ी बात दीपाली, यहाँ पर ये सवाल उठता है, ये तो चलो ढाबे वाले हैं, नगर निगम की नजरों में आ रहे हैं, इन पर तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि तंदूर नहीं जलाने। लेकिन बड़े बड़े इस वक्त बैंकेट हॉल हैं जहाँ पर शादियां हो रही हैं, दिन में 3-3, 4-4 फंक्शन वहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ पर क्या तंदूर नहीं जल रहे होंगे? वहाँ पर बिल्कुल चलते हैं। वेडिंग सीजन है, देखो कितने सारे बैंकेट हॉल्स हैं पूरे। अगर करनाल शहर की बात की जाए तो 50 से भी ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर मैरिज पैलेस होंगे, बैंकेट हॉल होंगे। लेकिन वहाँ पर तो इंडोर में चल रहे हैं ना, वहाँ पर तो चल ही रही है तंदूर। लेकिन ढाबों पर रोक मुझे लगता है इसलिए लगाई गई है क्योंकि सड़क के किनारे अधिकतर जितने भी ढाबे होते हैं सड़क के किनारे मिलते हैं। राह चलते आदमी ढाबे पर रुककर खा पी लेते हैं। लेकिन जो वेडिंग सीजन जैसे चल रहा है कि मैरिज पैलेस है, उनके अंदर तो सभी आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये है कि नगर निगम द्वारा उन मैरिज पैलेस में जाकर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? गरीब इस वजह से शायद हो रहा है क्योंकि उनका इंटरनल सिस्टम होता है, वो किसी की नजर में नहीं आता। और यहाँ पर आप देखिए जो ढाबे के मालिक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मुकुल सैनी। क्या आपके ऊपर रोक लगाई गई है? पहले तो ये बता दीजिए, नगर निगम की टीम आई थी आपके पास? हाँ, वो पहले ही बोल के गए थे कि तंदूर मत जलाना। कब की बात है? आज से 4-5 दिन पहले आए थे वो, और वो क्लियरली बोल के गए थे कि तंदूर मत जलाना वरना सबका चालान हो जाएगा। बट तो तब से तंदूर बंद है? हाँ, तब से तंदूर बंद है। और नुकसान हो रहा है आपका काफी? नुकसान तो हो गया। अब तंदूर में 4 वैरायटी लगती हैं रोटियों की, पर तवे में तो सिंगल एक तवा रोटी ही लग पाएगी। तवा रोटी। हाँ, तो इसीलिए नुकसान तो हो रहा है। कस्टमर डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो भैया तवा मतलब तंदूर की खानी है, तवा की नहीं हाँ, खानी। कस्टमर मोस्टली हमारा तंदूर का ही मेन काम था, तो अब तंदूर बंद हो चुका है। हालांकि बाजार में करनाल में यही है? हाँ, मोस्टली करनाल में, पूरा करनाल में, पूरा शहर में बंद है तंदूर। बड़ा दिक्कत हो रही है इससे। और मेरे पास लेबर एक्स्ट्रा दी तो 2 की मेरे को आपको उनकी छुट्टी करनी पड़ी क्योंकि अब तंदूर के वाले कोई काम नहीं रहा इसीलिए। अच्छा, आपकी रो में एक दाल नान वाले भैया हैं, बड़े फेमस है, गाड़ियां रुक रुक कर वहाँ पे लोग अंदर जाते हैं और मतलब इतनी भीड़ लगी रहती है। वो तो मुझे बंद दिखाई दिया आज। हाँ, वो क्लियर उसने बंद ही कर दिया अपना काम। 5-6 दिन से उसका दुकान बिल्कुल क्लियर बंद है और वो दुकान नहीं खोल रहा। उसकी लेबर भी अब खाली है अभी। उनका तो तंदूर का ही काम है। हाँ, उनका मेन काम तंदूर का ही है। हमारा तंदूर तवा दोनों का था, तो इसलिए हम बचे हुए हैं थोड़े। तो भैया वैसे तो इलेक्ट्रिक तंदूर भी आते हैं आजकल, मार्केट में आ चुके हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन नहीं होगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इलेक्ट्रिक तंदूर ले लेने चाहिए? अब इलेक्ट्रिक तंदूर ले पर वो फिर हम कस्टमर से अब इतना पैसे ले नहीं पाएंगे ना, चार्ज नहीं कर पाएंगे, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए नहीं ले पा रहे वो। बिल्कुल, उसका सीधा असर कस्टमर की जेब पर पड़ेगा
और यहाँ पर दीपाली आइए, क्योंकि यहाँ पर कम रेट्स में जितने भी कस्टमर है पहुंचते हैं। आसपास मैंने पहले भी बताया जितने भी थाने हैं, अस्पताल भी यहीं पर है, यानी जितने भी लोग हैं वो यहीं से आके खाना खा लेते हैं। लेकिन भैया ने बताया कि अगर वो पॉल्यूशन को देखते हुए इलेक्ट्रिक तंदूर ले भी आए, महंगा खर्चा कर भी लें, तो भी कस्टमर की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कस्टमर की जेब पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही ढाबे वालों का भी जो है एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा फूड को लेकर। अगर ढाबे वालों का एक्सपेंसेस जो है खाने को लेकर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर की जेब पर तो असर पड़ेगा ही। महक, मैं तुमसे पूछती हूँ कि अगर जैसे फैक्ट्रियां जितनी सारी लगी हुई हैं, शुगर मिल है, राइस मिल है, जितनी भी तमाम फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां पर भी तो फिर तो फैक्ट्रीज भी बंद होनी चाहिए। नगर निगम द्वारा फिर फैक्ट्रियों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिस तरीके से ढाबों पर प्रतिबंध। तुम्हें लगता है तंदूर से जो है वायु प्रदूषण बढ़ेगा? तुम्हें लगता है ऐसा? ये तो बात रही तंदूर की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर ऐसा काम हो रहा है, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर ऐसा काम हो रहा है, फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी जहाँ से रोजाना कितना कितना धुआं निकलता है, जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। गाड़ियों की वजह से भी तो दीपाली पॉल्यूशन होता है। बिल्कुल, अभी देखो हमारे सामने भी कितनी गाड़ी चल रही है, नेशनल हाईवे पर भी आप देख सकते हो लगातार कितनी गाड़ी हैं, ना जाने लाखों करोड़ों की संख्या में गाड़ी की आवाजाही लगती रहती है। तो अगर प्रदूषण अगर गाड़ी वाहनों की वजह से नहीं होता तो एक तंदूर कैसे प्रदूषण कर सकता है, कैसे फैला सकता है? और भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि केवल नगर निगम चेतावनी दे रहा है, लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं। क्या जानकारी दीपाली चालानों को लेकर? अगर करनाल शहर की बात की जाए तो ढाबा संचालक 5 ढाबा संचालकों के ऊपर जो है 5 चालान किए गए हैं, जिसमें 25,000 रुपए का जुर्माना जो है ढाबा संचालकों के ऊपर लगाया गया है। वहीं जी बिल्कुल जुर्माना भी लगाया जा रहा है, जिसके डर से भी आप देख सकते हैं। और पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने तंदूर जलाने पर पूरा प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया है। लेकिन जो यहाँ के मालिक हैं, जो ढाबा चलाते हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर केवल और केवल अब लोगों को ये तवे की रोटी मिल रही है, लेकिन डिमांड होती है तंदूर की रोटी की, क्योंकि उसमें 3 से 4 वैरायटी मिल जाती है। साथ में भी एक और ढाबा है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि उनके क्या हाल हैं, क्योंकि हाल तो सभी के खराब यहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि कस्टमर अगर नहीं पहुंचेंगे तो भी बुरा हाल है। भैया आप चलाते हैं? कौन चलाता है? क्या नाम है आपका? बजरंगी कुमार। तो तंदूर आप भी नहीं चला रहे? जी नहीं चला रहे तंदूर। रोक लगाई, नगर निगम की टीम आई थी? हाँ जी, मना करके गए नहीं चलाने तंदूर। तो कुछ बताकर भी गए होंगे कि क्यों रोक लगा रहे हैं, ये आपको पता है? तो बोल रहे प्रदूषण के लिए मैंने आप तंदूर मत जलाना जी, इसीलिए हम लोग नहीं चला रहे हैं जी। इसीलिए? हाँ जी। कितने दिन हो गए? 5-6 दिन हो गया जी। 5-6 दिन। नुकसान हो रहा है आपका? बिल्कुल नुकसान हो रहा है जी। जैसे कि क्या? तब की रोटी को खाना नहीं चाहते हैं जी, तंदूर को लोग रोटी मांगते हैं, इसीलिए नुकसान हो रहा है हम लोग का। बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ जी, हम लोग का मालिक छुट्टी भी करने वाला है, बोले जो तंदूरी नहीं जलेगा तो तुम लोग क्या करेगा यहाँ पे। तो आपका देखिए नुकसान ही नुकसान है। दीपाली, इनसे मेरी बातचीत हुई है, ये कह रहे हैं कि हमारे तो मालिक हमारी भी छुट्टी करने वाले हैं इस वक्त, कि अगर काम ही नहीं होगा, कस्टमर ही नहीं आएंगे तो तुम लोग यहाँ पर आकर क्या करोगे? आपको लगता है बहुत ज्यादा नुकसान है इनका? गरीब मार हो रही है। मैं देखो अभी 1:30 बजे का टाइम है, लंच टाइम है। अक्सर हम जब कभी भी यहाँ पर आते हैं तो इन ढाबों पर हमें बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो तंदूर की ही रोटी खाना पसंद करते हैं। देखिए ढाबों पर जो है अलग कभी कभी खाने का मन होता है, लेकिन घर पर तो जाहिर सी बात है कि डेली हम गैस की रोटी खाते ही हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि लंच टाइम में, जैसे बाहर ऑफिस के लिए जो लोग भी बाहर आते हैं, लंच टाइम में तंदूर की रोटी खाना बेहद पसंद करते हैं। लेकिन अभी देखिए लंच टाइम है, यहाँ पर भी हमें वो खास भीड़ नहीं नजर आ रही है जो हमें रोज भीड़ देखने को मिलती है। कुछ कस्टमर है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, जो उधर इस वक्त तवे की रोटी खाने पर मजबूर है। मजबूर इस वजह से है क्योंकि शायद पसंद हर किसी को तंदूर की रोटी होती है, लेकिन यहाँ पर वो खा रहे हैं तवे की रोटी। उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। अब तवे की रोटी मिल रही है? हाँ जी, बढ़िया लग रही है। हाँ जी। वैसे तंदूर की खाते हो अक्सर आकर या नहीं? खाते हैं कभी कभी, लेकिन तवे की बढ़िया अच्छी लगती अच्छा, आपको तवे की बढ़िया लग रही है। आपको? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? दिलबाग सिंह जी। तो तंदूर की मिल रही है, तवे की मिल रही है? अभी तवे की मिल रही है। यानी ये लोग तो पूरा पालन कर रहे हैं नगर निगम के जो आदेश है उनका। हाँ जी, हाँ जी, कर रहे हैं। चलिए देखिए, कस्टमर ने तो क्योंकि पेट भरना है, लेकिन दीपाली एक सवाल ये भी है, अभी फिलहाल प्रदूषण को देखकर रोक लगाई गई है। प्रदूषण की सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ठंड आनी शुरू होती है प्रदूषण का जो लेवल है हर साल इसी तरीके से देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा होता है कि गर्मियों में जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी बैठ जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि धूप अच्छी खासी निकली हुई है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे जो पोल्यूशन का स्तर है वो अभी गिर जाए। लेकिन दीपाली, एक सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जब तक उनकी तरफ से
अगले आदेश नहीं आते तब तक कोई भी राज्य सरकार इन प्रतिबंधों को हटा नहीं सकती। यानी अब इनके ऊपर प्रतिबंध तो लगा दिया गया और जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो लगा दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी सवाल ये कि आखिर कब स्कूल खुलेंगे और कब इनके तंदूर फिर से जारी होंगे। देखो, जब तक दूसरे आदेश नहीं आती है तब तक तो इनका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है, और जो भी उल्लंघन करता पाया जाता है तमाम शहरों में या क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है नगर निगम द्वारा चालान, जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे पहले स्कूल को बंद किए गए हैं, अभी तमाम पेरेंट्स के भी हमें कॉल्स आते हैं कि स्कूल जो है बंद नहीं होने चाहिए, बच्चे जो है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अभी देखिए सीबीएसई के एग्जाम नजदीक ही हैं, 15 फरवरी से सीबीएसई के एग्जाम शुरू होने हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि जितने भी ये आदेश जारी किए गए, चाहे स्कूल बंद को लेकर किए गए हैं, कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर बंद किए गए, तंदूर को बंद करने पर जो नगर निगम द्वारा रोक लगाई गई है, मुझे लगता है कि हर किसी की जेब पर इफेक्ट पड़ रहा है, किसी के व्यापार पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो किसी की पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या करें, क्योंकि करनाल एनसीआर में आता है, तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी प्रतिबंध एनसीआर में लगाए जाएंगे करनाल में ऑटोमेटिकली लगेंगे। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो आज करनाल में 250 है, दिल्ली में 400 के आसपास है। तो ऐसे में दोनों जगह पर दिल्ली और करनाल को एक साथ कंपेयर करके एक साथ जो है प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गलत जरूर है, क्योंकि इनकी जेब पर असर यहाँ पर पड़ रहा है और कस्टमर्स का भी काफी ज्यादा जो यहाँ पर पहुंचते हैं इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कस्टमर्स की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आपका भी ढाबा है, अगर आप भी ढाबा संचालक हैं या आप भी किसी ढाबे वाले को जानते हैं, आप भी हमें जरूर बताएं कि करनाल में कौन कौन सी जगह अब आपको तंदूर की रोटी नहीं मिल रही है और अब आपको तवे की रोटी खानी पड़ रही है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।